सभी का मेरे ब्लॉग में स्वागत है। तो आज हम जिउतिया का व्रत किए हैं। तो आप लोगों को जैसे कि पता ही होगा कि जिउतिया का व्रत हम बेटा और बेटी दोनों के लिए करते हैं। पहले के लोग बेटा के लिए करते थे, ऐसा नहीं होता है। बेटा बेटी दोनों हमारे लिए बराबर ही है। तो मेरा एक बेटा है, मैं उसके लिए की हूँ, और मम्मी का 2 बेटा और 1 बेटी है, तो मम्मी अपने बच्चों के लिए की हैं। वही हम दिखाते हैं कैसे पूजा करेंगे। और कल पारण करेंगे। कल हम लोग का और नहा खा था, हम लोग का 17 तारीख को नहा खा था, और आज 18 तारीख है, आज जिउतिया है। तो हम आपको दिखाते हैं हम जिउतिया का पूजा कैसे करते हैं, और आप लोग कैसे करते हैं वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो आइए हम दिखाते हैं। तो जैसे कि बहुत लोग और एक बड़ियार का पेड़ होता है जिसके सामने कथा सुना जाता है, पर नहीं रहने से तुलसी जी के पास भी सुना जाता है। तो आइए हम कथा सुनते हैं, और कथा कैसे होता है वो भी हम आपको पढ़ के बताएंगे। हिंदू धर्म में जिउतिया व्रत का विशेष महत्व है। इस व्रत की जिउतिया या जिउतिया व्रत के नाम से भी जाने जाते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की समाप्ति तिथि से नवमी तिथि तक जिउतिपुत्रिका व्रत मनाया जाता है। अष्टमी तिथि के दिन सुहागिन महिलाएं अपने संतान की लंबी आयु व सुख समृद्धि की कामना के लिए व्रत करती है। इस साल जिउतिपुत्रिका व्रत 18 दिसंबर 2022 रविवार को है। इस व्रत के संबंध में भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताया था कि यह व्रत संतान की सुरक्षा के लिए की जाती है। व्रत से जुड़ी एक पौराणिक कथा जो जिउतवाहन से जुड़ी है। सत्य युग में गंधर्व के एक राजकुमार थे जिनका नाम जिउतवाहन था। वे सदा आचरण सत्यवादी, बड़े उदार थे और परोपकारी थे। जिउतवाहन को राज सिंहासन पर बिठाकर उनके पिता वानप्रस्थित कर जीवन बिताने चले गए। जिउतवाहन का राजपाट में मन नहीं लगता था। वे राजपाट की जिम्मेदारी अपने भाइयों को सौंप दिया और पिता की सेवा के लिए निकल पड़े। उद्देश्य से वन में चल गए। वन में ही उनका विवाह मल्यावती नाम की एक कन्या के साथ हो गया। वन में भ्रमण करते हुए जब एक दिन वे काफी आगे चले गए तो एक वृद्धा को रोते हुए देखा और उनका हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने वृद्धा से उनके रोने के कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि नागवंश की स्त्री हूँ, मुझे एक ही पुत्र है। नागों के परिक्षराज गुरु गरुड़ को भोजन के लिए प्रतिदिन एक नाग देने की प्रतिज्ञा की गई है। आज मेरे पुत्र की शंखचूड़ की बलि का दिन है। जिउतवाहन ने वृद्धा को आश्वस्त करते हुए कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे पुत्र की प्राणों की रक्षा करूंगा। आज तुम्हारे पुत्र की जगह स्वयं को लाल कपड़े से ढककर सिर पर लेटूंगा। जिउतवाहन ने शंखचूड़ के हाथ से लाल कपड़ा ले लिया और उसे लपेटकर निश्चित शिला पर लेट गए। गरुड़ जी आए और लाल कपड़े में लिपटे जिउतवाहन को पंजे से पकड़कर पहाड़ के शिखर पर जा बैठे। इस बीच अपनी पकड़ में आए प्राणी की आंखों में आंसू देखकर गरुड़ जी आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने परिचय पूछा तो जिउतवाहन ने सारी कथा सुना दी। गरुड़ जी उनके बहादुरी और दूसरों की प्राण की रक्षा के लिए खुद को बलिदान करने वाले भावना
से बहुत प्रभावित हुए और उन्हें जितवाहन को जीवन दान दे दिया और नागों की बलि ना लेने का वचन भी दिया। जितवाहन के त्याग और साहस के नाग जाति की रक्षा हुई। तभी से संतान की सुरक्षा और सुख के लिए जितवाहन की पूजा की शुरुआत हो गई। यह व्रत कठिन तो है पर बहुत ही फलदायक है भी है। इस व्रत को जितिया के नाम से भी जाना जाता है। कुछ लोग अरियार के पौधा मिलने से वो बहुत अच्छा होता है, पर अरियार के पौधा हम लोग को नहीं मिला तो हम लोग तुलसी जी के पास भी कथा सुन लेते हैं। और अरियार के पौधा से हम लोग कैसे पूजा करते हैं, सेम इसी तरीके से पूजा करते हैं। बस अरियार का डाल को पकड़ के हम लोग बोलते हैं कि जो भी बच्चे का नाम रहता है तो हम लोग उनको बोलते हैं कि ए अरियार, तो फिर दूसरे बोलेंगे का बरियार, तो उसमें बोलना है कि हम नवनीत के लिए व्रत किए हैं, मेरा बेटा का नवनीत नाम है, जिसका जो नाम है वो बोला जाता है, नाम लेके बोला जाता है, हम उसके लिए व्रत किए हैं, तो मेरा जीत के आए हार के नहीं, मार के आए मरा के नहीं, ऐसा बोल के 5 बार बोला जाता है और जल ढाल के और जितिया का कथा कहा जाता है। इसी तरीके से जितिया करके हम लोग जितिया का समाप्ति करते हैं। तो हमारा भी पूजा हो गया है, तो हम तुलसी माता को प्रणाम कर लेंगे और इसके बाद यहाँ से उठेंगे। तो इसी तरह हमारा जितिया का पूजा हो गया है। अब ये जितिया जो है हम लोग आज नहीं उठाएंगे, आज कल हम लोग जितिया को अपने बेटा को, मम्मी अपने बेटा को पहनाएगी, मैं अपने बेटा को पहनाऊंगी और उसके बाद हम लोग फिर बेटा को पहनाने के बाद खुद पहनेंगे। तो कल का प्रोसेस हम फिर कल डाल देंगे, अभी तक का इस ब्लॉग में हम डालते हैं और कल पारण करना है। तो पारण में भी हम लोग किस तरीके से करते हैं अगले ब्लॉग में ज़रूर आपको हम दिखाएंगे। मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और जितना हो सके उतना बेटा के लिए, अपने बेटा के लिए प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर कीजिएगा। बाय बाय।